नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को आने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 25 से 30% किसान भाई ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि आपकी भी किस्त रुकी हुई हो, और जब आपकी किस्त रुक गई है उसके बाद शायद फिर 2-3-4 किस्तों के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, बल भी आपका एनपीसीआई अकाउंट लिंकअप सही है, आपका लैंड सीडिंग सही है, आपका केवाईसी सही है, ठीक है, सब कुछ सही दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ विशेष वजह है। थोड़ा सा अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी सही हो जाए और 19वीं या 20वीं किस्त में भी आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको पता होगा कि 2019 में जब 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि का पहला किस्त भेजा गया था, उस टाइम पे भी दोस्तों बहुत सारे किसानों का नाम दर्ज था। लगभग 8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे आए हुए थे। ठीक है, लेकिन 2020 के लास्ट होते होते ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। ठीक है, लगभग 11-11.5 करोड़ किसानों के खातों में पैसे आना स्टार्ट हो गए। उस टाइम पर आपको पता है कि जो कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो बैंक अकाउंट सबमिट करता था, दिखाता था, उसी अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाते थे। लेकिन उसी के बीच में एक बहुत बड़ा खेला गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी सब कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या काम किया गया। सबसे पहले स्टेप लाया गया कि किसानों को केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे। चलिए ठीक है, वहां पर एक प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, अब ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे किसानों के आधार से मोबाइल नंबर लिंक था ही नहीं। ठीक है, तो उनका केवाईसी नहीं हो पा रहा था। इस वजह से भी काफ़ी हद तक किस्तें रुकना चालू हो गई। तो जहां गवर्नमेंट को 11.5 करोड़ किसानों को पैसे भेजने पड़ते थे, वहां अब लगभग 9.5 करोड़ के आसपास में किसानों के खातों में पैसे आने लगे। ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम वहां पर दिखाई दी। भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम का स्पेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं से उनके एप्लीकेशन फॉर्म से मैच नहीं कर पाता था। क्योंकि दोस्तों जब 2019 में ये सिस्टम मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता था, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आधार कार्ड मैचिंग का ध्यान रखा नहीं जाता था। तो यही प्रॉब्लम केवाईसी में दिखाई देना चालू हो गई। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा किसानों का पैसा रुकना स्टार्ट हो गया। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से दिखाना चालू किया गया, क्या चीज़, कि अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी पैसे आएंगे, क्योंकि पैसे अब डीबीटी मोड से भेजे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों का भी एनपीसीआई अकाउंट लिंक नहीं था। इस वजह से उनको भी पैसा मिलना बंद हो गया। तो जहां केवाईसी मेंटेन किया जा रहा था, तो केवाईसी से किसान काफ़ी हद तक उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे किस्त में, तो वहीं एनपीसीआई अकाउंट लिंकअप ना होने की वजह से किसान कटना चालू कर दिए। ठीक है, अच्छा चलिए, ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक मेंटेन हो गई। मेंटेन हुई, उसके बाद एक तीसरी प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर डाल दिया गया, लैंड सीडिंग नो। अब सोचिए पहले कि लैंड सीडिंग नो करने का अर्थ था क्या, बताइए। भाई किसान जो थे वो अपना खतौनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही सबमिट किए थे ना, तभी तो उनको पैसा मिल पा रहा था। तो लैंड सीडिंग नो करने का मतलब निकला क्या। कुल मिलाकर के बात को समझिए कि गवर्नमेंट जो है वो 9.5 करोड़ किसानों के खातों में ही पैसे भेजना चाहती है। ठीक है, 11.5 करोड़ के आसपास में किसान दर्ज थे उस टाइम पर। अभी भी इससे ज्यादा दर्ज हो चुके हैं। मुझे तो जहां तक लगता है कम से कम 14-15 करोड़ किसान दर्ज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन 9.5 करोड़ किसानों के खातों में ही पैसे घुमा करके भेजे जा रहे हैं। उसके बाद जो भी बच रहे हैं 2, 2.5, 3, 4 करोड़, उनका पैसा किसान गवर्नमेंट सेव रख रही है। ठीक है ना, उनको यानी कुल मिला करके 9.5 करोड़ किसानों के खातों में ही पैसे को भेजना है। अच्छा, यहां पर एक और भी प्रॉब्लम, जिन लोगों की किस्तें रुक जा रही हैं वो किस्तें फिर से
2, 3, 4, 5 किस्तों के बाद आना चालू हो रही। बल्कि उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सब कुछ सही करवा लिया गया, इसके बावजूद भी किस्त आना स्टार्ट नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका कम से कम 8-10 किस्तें रुकी हुई है, ठीक है, और उनका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखाई दे रहा है, लेकिन किस्त नहीं आ रही है। ठीक है, हर दिन नया नया एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट किया जा रहा है, बहुत सारे किसान रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सोचिए पहले कि ये आंकड़ा दोस्तों 11.5 करोड़ से बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। अगर आप सोच के देखेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से खेला खेला जा रहा है। ठीक है, घूम फिरा करके 9.5 करोड़ किसानों को ही पैसे दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कमियां किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म में ढूंढ ढूंढ कर निकाली जा रही हैं। जब किसान भाई अपना सारा सब कुछ अपडेट करवा चुके हैं तो फिर क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनका अपात्रता सूची में नाम चला गया। अब अपात्रता सूची में नाम चला जाने की वजह से उनका अपात्रता का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम 2 साल के लिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म ब्लॉक कर दिया जा रहा है। 2 साल के बाद उनका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो वो करेक्शन करवाएंगे, उसके बाद फिर से उनका अप्रूवल होगा, तब जाकर के उनके खाते में पैसे आएंगे। लगभग 10 से 15% किसान भाई ऐसे हैं जिनका अपात्रता सूची में चला गया है, जबकि वो पात्र हैं, इसके बावजूद भी उनको अपात्रता सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सही है, क्यों नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्तों आप सोच समझ के चलिए कि 9.5 करोड़ किसानों से ज्यादा किसानों के खातों में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम दिखाना हो तो गवर्नमेंट वो प्रॉब्लम दिखा रही है। ठीक है, नहीं तो ये आंकड़ा कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप जनसेवा केंद्र चलाते होंगे या आप जनसेवा केंद्र पे जाते होंगे या आप कृषि रक्षा इकाई में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लगातार नए नए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। जब 2020 या 21 के आसपास में 11.5 करोड़ किसान दर्ज थे, तो अब यह आंकड़ा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। यदि आप ये कहेंगे कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है इस वजह से ये डाटा घट जा रहा है, तो मेरे दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, एक लोग की मृत्यु होती है तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा नए एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि विरासत होती है, विरासत में अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके 2-3 बच्चे हैं तो सारे बच्चों का फिर से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ठीक है ना, तो मृत्यु से अगर आप सोच रहे हैं कि ये डाटा घट जाता है, तो मृत्यु से ये डाटा नहीं घटेगा, बल्कि ये डाटा बढ़ जाता है मृत्यु की वजह से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट यहां पर 9.5 करोड़ किसानों के खातों में ही पैसे भेजना चाहती है, उससे ज्यादा लोगों के खाते में पैसे भेजना नहीं चाहती है। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहीं पर पेंडिंग पड़ा हुआ है या आपकी किस्तें रुक गई हैं, ठीक है, तो आप अपनी किस्तों को सही तरीके से मेंटेन करवा लीजिए। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि 1, 2, 4 किस्तों में ना आए, उसके बाद फिर से आपका नंबर लगेगा और आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सारे लोगों का सब कुछ सही होने के बावजूद भी सारे लोगों को पैसे नहीं भेजे जाएंगे तो नहीं भेजे जाएंगे। ठीक, तो ये बात आप मान के चलिए। यदि आपके एप्लीकेशन में भी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है या आपकी किस्तें रुकी हुई हैं, ठीक है, या आपका अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, कोई सा भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप अवश्य कीजिए। साथ ही साथ यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका निदान भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा या उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।